गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मे और मस्ट के डिफरेंट यूजेस को। आज आप लोग मे और मस्ट में पीएचडी करने वाले हो। आज की इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो मे और मस्ट में आपकी जो पकड़ है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। पहले हम मे के सारे यूजेस को जान लेंगे, उसके बाद हम मस्ट के यूजेस को जानेंगे। तो सबसे पहले मे, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। हम सब जानते हैं कि मे पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो जब भी किसी सब्जेक्ट के कहीं होने की बात करेंगे जहां आप श्योर नहीं है पर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मे बी का यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कर देंगे। कोई वर्ब नहीं लगेगा, मे बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि मैंने कहा वह रोहन का भाई हो सकता है। मान लीजिए रोहन आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप रोहन को जानते हैं लेकिन रोहन के फैमिली को नहीं जानते, उसके भाई बहन को आप नहीं जानते हैं। एक दिन आपने एक लड़के को देखा जिसका शक्ल है रोहन का जैसा लग रहा था, तो आपने सोचा कि ये शायद रोहन का भाई हो सकता है। आप श्योर तो नहीं है कि वह रोहन का भाई है क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं है रोहन का भाई कैसा है। आप ये सोच रहे कि शायद वह रोहन का भाई हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मे बी का यूज करना है, जहां पर आप श्योर नहीं रहते हैं बट आपको ऐसा लगता है कि वह हो सकता है, तब मे बी का यूज करना है। तो वह रोहन का भाई हो सकता है, ही मे बी रोहन्स ब्रदर। ही मे बी रोहन्स ब्रदर। वह भी दिल्ली में होगा। आप श्योर नहीं कि वह दिल्ली में होगा, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, आपको संभावना है कि वह दिल्ली में होगा। ही मे बी इन दिल्ली। वह भी दिल्ली में होगा, ही मे बी इन दिल्ली। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ हो सकता है लिखा है, लेकिन यहाँ पर होगा है ना, तो आपको लगेगा होगा के लिए तो विल भी यूज होता है। तो गाइस, होगा के लिए विल तो यूज होता ही है। साथ में जब आप कंफर्म होंगे ना कि हाँ वो अभी दिल्ली में ही होगा, तब आप उसमें विल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग अभी श्योर नहीं है कि वह दिल्ली में ही होगा। हम अपनी पॉसिबिलिटी, हम अपनी सोच बता रहे कि शायद वह अभी दिल्ली में होगा। हम कंफर्म नहीं है कि वह दिल्ली में होगा, तब इसमें आपको मे बी का यूज करना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विल का यूज करना है ये मत सोचिएगा। जब आप कंफर्म रहिएगा तो ही विल का यूज कीजिएगा। पॉसिबिलिटी अगर लो है कि वह दिल्ली में होगा, तब उसमें आप मे बी का यूज कीजिएगा। वह डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी अ डॉक्टर। ही मे बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, शायद वह डॉक्टर हो सकता है। मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो घर पे हो सकता है, माई ब्रदर मे बी एट होम। मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, माई ब्रदर मे बी एट होम। वह शायद तुम्हारा दोस्त होगा, ही मे बी योर फ्रेंड। वह शायद तुम्हारा दोस्त होगा, ही मे बी योर फ्रेंड। जब आपके सेंटेंस में हो सकता होगा ना, जैसे वह अभी बिजी होगी या फिर वह बिजी हो सकती है, सी मे बी बिजी नाउ, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके सेंटेंस में हो सकता है या फिर होगा, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे ना, तब उसमें मे बी का यूज करना है। क्लियर मे बी के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है, कोई वर्ब नहीं रहेगा। इसमें हम लोगों ने जितने सेंटेंस देखे, इसमें कहीं भी हम लोगों ने वर्ब यूज नहीं किया है। हम लोगों ने डायरेक्ट मे बी के बाद ऑब्जेक्ट यूज कर दिया है। तो मे बी क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी। यहाँ हम लोग मे बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। रहा होगा, ऐसे भी सेंटेंस आप बहुत बोलते हैं, शायद वह पढ़ रहा होगा, वह सो रही होगी, वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस में जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ वो सो रहा ही होगा, आप कंफर्म नहीं है। मान लीजिए टीना हमेशा सुबह 9 बजे तक सोकर उठती है, कहीं बाहर गए तो आपसे कोई पूछा कि भाई तुम्हारी बहन टीना क्या कर रही होगी, तो अभी बोलते कि टीना शायद अभी सो रही होगी। आप कंफर्म नहीं है, शायद टीना कभी कभी नींद जल्दी खुल जाता है, जल्दी उठ गई होगी, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो उठ ही गई होगी। आप बोल रहे कि वह भी सो रही होगी, क्योंकि हमेशा टीना लेट से उठती है, इसीलिए आपने बोला कि टीना भी सो रही होगी। तो इस वाले सिचुएशन में बोलेंगे टीना मे बी स्लीपिंग नाउ। यहाँ पर देखिए रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे जब आपके आएंगे, जब आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मे बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे टीना मे बी स्लीपिंग नाउ। टीना मे बी स्लीपिंग नाउ, टीना अभी सो रही होगी। आप कंफर्म नहीं है, इसलिए आपने मे बी का यूज किया है। रवि टीवी देख रहा होगा। रवि टीवी देख ही रहा होगा हमने नहीं बोला, हमने बोला रवि अभी टीवी देख रहा होगा। वो देख भी सकता है या फिर नहीं भी देख सकता, वो उसकी मर्जी है। वह कब तक टीवी देखेगा वो भी उसकी मर्जी है। हमसे कोई पूछा रवि क्या कर रहा है, तो मैंने कह दिया रवि अभी टीवी देख रहा होगा।
तो रवि में बी वॉचिंग टीवी। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रवि टीवी देख रहा है, मैंने बस अपने हिसाब से बताया। जब मैं घर से बाहर निकली थी तो रवि अभी टीवी देख रहा था, तो उसी हिसाब से मैंने बोला कि रवि अभी टीवी देख रहा होगा। तो रवि में बी वॉचिंग टीवी। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन में बी प्लेइंग। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन में बी प्लेइंग। मेरी माँ खाना बना रही होगी, खाना बनाने का टाइम है भाई, तो कोई हमसे पूछेगा कि माँ क्या कर रही, तो मैं तो यही बोलूँगी कि माँ भी खाना बना रही होगी। तो माई मदर में बी कुकिंग फूड। अब मेरी माँ खाना बना ही रही है फिर टीवी देख रही है, वो मैं तो नहीं जानती। मैं जब अभी बनाने का टाइम है इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मम्मी खाना बना रही होगी। तो माई मदर में बी कुकिंग फूड। मेरी माँ खाना बना रही होगी, माई मदर में बी कुकिंग फूड। वह शायद जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग। वह शायद जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने यह शायद यूज किया ना, जब एकदम आप लो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे ना, एकदम लो, जहां पर आपको बहुत 20 से 30% की चांस होगी कि वह सो रहा होगा या फिर जा रहा होगा, तब उसमें आपको माइट का यूज करना है। हम लोगों ने वह शायद जा रहा होगा, इसमें 50% की पॉसिबिलिटी है कि हाँ शायद वह जाएगा ही या फिर नहीं भी जा सकता है। तो जब आपकी सेंटेंस में थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी होगी तो मे बी का यूज करना है, लेकिन एकदम पॉसिबिलिटी लो होगी ना तब उसमें माइट बी का यूज कीजिएगा। क्लियर? मे माइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा है, लेकिन आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में सेंटेंस बोल रहे हो। क्लियर? इजी है। आपको ये सारी स्ट्रक्चर ना माइंड में फिट कर लेना है, एकदम डाउनलोड कर लेना है। जैसे फोन में हम लोग कुछ डाउनलोड कर लेते हैं ना, इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो वैसा ही ये सारे स्ट्रक्चर ना आपको दिमाग में डाउनलोड कर लेना है। दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए, भूलिएगा मत। अगर ये याद रहा ना, आप कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अब आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मे हैव का यूज हम कैसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं? जिसके लास्ट में लिया होगा, किया होगा, देखा होगा, ऐसे सेंटेंस आता है ना, तो ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे ना तो उसमें मे हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट मे हैव, इसमें भी मे हैव है, इसमें भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाए ना, इसमें वर्ब रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मे हैव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे सेंटेंस में? पास होगा, तुम्हारे पास एक कार होगी, उसके पास फोन होगा, उसके पास कलम होगा, उसके पास किताब होगा, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो पास होगी वाले सेंटेंस के लिए ना मे हैव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा शायद मेरे पास इंग्लिश की किताब होगी। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे आके पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास इंग्लिश की किताब है, आप कंफर्म नहीं है कि आपने खरीदा है, आप बस बोल रहे हैं कि शायद मेरे पास इंग्लिश की किताब होगी, मैंने शायद खरीदा होगा। तो उस समय शायद बोल दिए ना कि आपके पास किताब होगी, पास होगा बोल रहे हैं ना, आपके पास किताब होगी, तब बोलेंगे आई मे हैव एन इंग्लिश बुक। आई मे हैव एन इंग्लिश बुक। कोई वर्ब नहीं लगा, डायरेक्ट मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट लग गया। शायद उसके पास तुम्हारी कलम होगी, ही मे हैव योर पेन। शायद उसके पास तुम्हारी कलम होगी, ही मे हैव योर पेन। उनके पास पैसे होंगे, उनके पास महंगा फोन है, महंगा गाड़ी है, तो उनके पास तो पैसे भी होंगे। दे मे हैव मनी, उनके पास पैसे होंगे। आपने मेरी वीडियो देखी होगी। अब बात आया लिया होगा, देखा होगा या फिर किया होगा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लगाएंगे मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने पास होगी वाले तो सेंटेंस देख लिए, अब ऊपर वाले के भी तो स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस देखने पड़ेंगे। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यू मे हैव वॉच्ड माई वीडियो। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग ने लगा दिया। तो जहां भी आपके सेंटेंस में गया होगा, देखा होगा, किया होगा, लिया होगा, सुना होगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे ना, तो आप झट से मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। वह थक गया होगा, शायद वह थक गया होगा, ही मे हैव गॉट टायर्ड। ही मे हैव गॉट टायर्ड, अब कन्फर्म नहीं है कि वह थक गया है, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि वह थक गया है, तो ही मे हैव गॉट टायर्ड। तुमने उसके बारे में सुना होगा, जब मैंने सुना तो शायद तुमने भी वो सुना होगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, तुमने उस बारे में सुना होगा। क्लियर? लिया होगा, किया होगा, दिया होगा या फिर पास होगा,
ऐसे सेंटेंसेस भी बहुत आसानी से बन जाएगा। जब कुछ लिया होगा, दिया होगा बोलेंगे तो मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और जब पास होने की, कोई चीज़ पास होने की बात करेंगे तो मे हैव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कोई वर्ब नहीं रहेगा। ये भी क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव बीन प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, किया गया होगा। हम लोगों ने मे बी का यूज देखा, मे बी के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज देखा, मे हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का भी यूज देखा, मे हैव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज देखा। अब क्या यूज देख रहे हैं, मे हैव के साथ हम लोगों ने क्या लगाया है, बिन लगा दिया। अब मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि जिसके साथ अगर हम लोग बिन को घुसा देते ना, मे हैव के साथ हम लोगों ने बिन को ऐड कर दिया है ना, तो ये पेसिव में चला गया। तो इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट में क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे टीवी ठीक कर दिया गया, टीवी ठीक कर दिया गया। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि मैकेनिक द्वारा टीवी ठीक कर दिया गया, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही बोला टीवी ठीक कर दिया गया होगा, तो बोलेंगे टीवी मे हैव बीन रिपेयर्ड। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि कोई सा भी पैसिव वॉइस बना ले वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगेगा, चाहे आप हैज के साथ बिन लगाए, चाहे हैड के साथ बिन लगाए, या फिर मे हैव के साथ बिन लगाए, कुछ भी लगा ले, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो टीवी ठीक कर दिया गया होगा, टीवी मे हैव बीन रिपेयर्ड। खाना बन गया होगा, फूड मे हैव बीन कुक्ड। खाना बन गया होगा, फूड मे हैव बीन कुक्ड। पत्र लिख गया होगा, लेटर में हैव बीन रिटन, लेटर में हैव बीन रिटन। होमवर्क बन गई होगी, होमवर्क में हैव बीन डन। मान लीजिए आपको स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, लेकिन आप घर में होमवर्क ना बनाकर आप बाहर खेलने चले गए, तो आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो आपसे पूछ रहा कि तुम्हें तो बहुत सारी होमवर्क मिली थी, तो तुमने होमवर्क बनाया, ये तुम तो खेलने आ गए, तो होमवर्क कैसे बनेगा। आपका जो बड़ा भाई है ना, वो आपका होमवर्क हमेशा बना देता है, तो आप अपने दोस्त से बोलोगे मेरा होमवर्क बन गया होगा। वो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जब आप बोल रहे ना, अभी तक आपका भाई होमवर्क बना दिया होगा। आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमेशा वो मेरा होमवर्क बना देता है, तो आज भी वो मेरा होमवर्क बना दिया गया होगा। इसलिए आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि होमवर्क बन गया होगा। ये नहीं बताया कि भैया के द्वारा बन गया होगा, ये नहीं बताया आपने सिर्फ इतना बोला कि होमवर्क बन गई होगी, तो होमवर्क में हैव बीन डन। वह पिट चुका होगा, किसके द्वारा पिटा, पापा द्वारा या मम्मी द्वारा, वो नहीं बताया है, सिर्फ बोला गया वह पिट चुका होगा। यहाँ पर रिटन लिखा है लेकिन बिटन होगा। ही मे हैव बीन बिटन, वह पिट चुका होगा, ही मे हैव बीन बिटन। क्लियर, तो ये भी क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था। तो अब आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे पैसिव वाले सेंटेंस में, तो मे हैव के साथ बिन आप लगा दीजिएगा, बहुत इजी बन गया ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब है सब्जेक्ट मे हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ सकता है, ऐसा सेंटेंस बहुत बोलने को मिलता है। मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, मुझे तुमसे बात करना पड़ सकता है, मुझे लिखना पड़ सकता है, मुझे पढ़ना पड़ सकता है। ऐसे सेंटेंस हम बहुत दिन में बहुत बार बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस पढ़ सकता है, एक तो पढ़ सकता है, जब आप 100% श्योर है ना कि आपको वो काम करना पड़ ही सकता है, तब आपको कैन हैव टू का यूज करना होता है। ये मैंने आपको मॉडल्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं जानते तो मॉडल्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे मॉडल्स को अच्छे से क्लियर किया है, आप उससे अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे लेके हम बात कर रहे हैं मे हैव की, तो जब आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी ना कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी लो है। अगर आपकी मम्मी घर से बाहर गई तो आपको खाना बनाना पड़ सकता है, अगर नहीं गई तो आपको खाना बनाना नहीं पड़ सकता है। तो आपकी पॉसिबिलिटी तो कम है ना, इसलिए आप उसमें मे हैव टू का यूज कीजिएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे आपको वहां जाना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो देयर। मुझे यह काम करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू डू दिस, मुझे यह काम करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू डू दिस। आपको अभ्यास करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्रैक्टिस, आपको अभ्यास करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपके डाउट तो इस वीडियो से क्लियर हो गई, तो आपको तो और अभ्यास करना नहीं पड़ेगा,
अब आपके मन में क्या चल रहा है मैं तो नहीं जानती। अब आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, मेरा काम है आपको समझाना। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको ये फिर से अभ्यास करना पड़ सकता है। तो यू मे हैव टू प्रैक्टिस। आपको बोलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू स्पीक। उन्हें यहाँ आना पड़ सकता है, दे मे हैव टू कम हियर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कुक। जब पॉसिबिलिटी कम की बात करेंगे ना तो पड़ सकता है के लिए आप आंख बंद करके मे हैव टू का यूज कीजिएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर? बहुत ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे, बहुत यूज करने को ये मिलेगा। आप बेधड़क इसका यूज कीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ मे के सारे यूजेस को हम लोगों ने जान लिया। बहुत इजी था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा। अब मैंने आपको इजी लैंग्वेज में तो सिखा दिया, अब आपका क्या काम है? प्रैक्टिस करना है। अब क्या है? मे जान लिया, अब मस्ट को भी तो जानना पड़ेगा। तो चलिए अब मस्ट को जानते हैं। मस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं जरूर, अवश्य। ये तो आप जानते हैं ना। तो मस्ट के साथ सिंपल हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जब आपका सेंटेंस ऐसा हो, तुम्हें वो काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें वो काम अवश्य करना चाहिए, तब मस्ट का यूज करेंगे। जरूर के लिए मस्ट का यूज करेंगे। जैसे रवि को वहां जाना चाहिए। अब सिंपल सा सेंटेंस है, रवि को वहां जाना चाहिए, तो इसमें जरूर वाला क्या बात हुआ? मैंने ना यहाँ जरूर लिखा है ना अवश्य लिखा है, तो ये रवि को जाना चाहिए समझ में नहीं आया ना। मान लीजिए रवि के पापा का एक्सीडेंट हो गया, मान लेते, मैंने ऐसा बोला नहीं, बस आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ। मान लीजिए रवि के पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या उसको एडवाइस दे रहे हो कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया तो आपको जरूर वहां जाना चाहिए। अब आया ना जरूर। रवि के पापा का एक्सीडेंट हुआ तो रवि को वहां जाना चाहिए, उसका कर्तव्य है वहां जाना, उसका ये कर्तव्य है कि उसको अपना पापा को देखने जाना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? रवि मस्ट गो देयर। रवि को वहां जाना चाहिए, रवि मस्ट गो देयर। अब इसका नेगेटिव अगर बनाए तो मैंने एक ही सेंटेंस को लेकर आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव तीनों अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आपको ज्यादा लंबा नहीं देखना पड़ेगा, आपको शॉर्ट में ही मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। जैसे अगर मैंने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की ना, आपको समझ में आया। अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? रवि को वहां नहीं जाना चाहिए। किसी को एडवाइस देते हुए बोलते हो ना, रवि को उसके साथ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा उसका फ्रेंड नहीं है, तो रवि को उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपने रवि को एडवाइस दिया ना कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, शुड का नहीं, तुम्हें आपने उसे बोला कि हाँ तुम्हें जरूर उसके साथ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है, तो आप बोलेंगे रवि मस्ट नॉट गो देयर। मस्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। रवि मस्ट नॉट गो देयर, रवि को वहां नहीं जाना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रवि को जाना चाहिए? क्या रवि का वहां जाना जरूरी है? अब ऐसे पूछते हैं ना, क्या रवि को वहां जाना चाहिए, जरूरी है? तो बोलेंगे मस्ट रवि गो देयर। क्या रवि को वहां जाना चाहिए? मस्ट रवि गो देयर। मुझे किसके साथ जाना चाहिए? अब हमने क्या बोला? किसके साथ। क्वेश्चन पूछ देना। यहां हम लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा? क्या रवि को जाना चाहिए, तो आगे वाले से क्या जवाब मिलेगा? यस, नो, ऐसा ही ना। अगर जाना चाहिए तो यस, नहीं जाना चाहिए तो नो। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट मस्ट से यूज किया अपने क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पूछा रवि को किसके साथ जाना चाहिए, तो आगे वाला आपको जवाब देगा रवि को अपने पापा के साथ जाना चाहिए, रवि को अपनी मम्मी के साथ जाना चाहिए, रवि को अपने भाई के साथ जाना चाहिए। तो आपको पूरा जवाब मिलेगा ना कि उसको किसके साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने WH से स्टार्ट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। क्लियर? पूरा जवाब चाहिए तो WH। तो किसके साथ के लिए? विथ whom। उसके बाद आपका जो मस्ट है वो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड द लास्ट आपका वर्ब। विथ whom मस्ट आई गो, रवि को किसके साथ जाना चाहिए? विथ whom मस्ट आई गो। अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। अच्छी बात नहीं है ऐसा सोचना, तुम्हें जरूर वो नहीं सोचना चाहिए। आई हैव नॉट इवन थिंक सो। मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए, बहुत खराब बात है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आई मस्ट नॉट इवन थिंक सो। तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए, वो अच्छे इंसान नहीं, उनकी मदद मत करो। अब आप बोल रहे हो ना, अब हमें तो सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आगे वाला हमें क्या बोला है कि तुम्हें ज़रूर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो बोलेंगे यू मस्ट नॉट हेल्प। यू मस्ट नॉट हेल्प।
तुम्हें नल खोलना चाहिए था। बहुत लोग पानी भरने के लिए खड़े हैं भाई, तुम्हें ज़रूर नल खोलना चाहिए, नहीं तो वो लोग पानी कैसे भरेंगे। तो तुम्हें नल खोलना चाहिए, यू मस्ट टर्न ऑन द टैप। नल खोलना ज़रूरी है भाई, तभी तो पानी भरेंगे, तो यू मस्ट टर्न ऑन द टैप। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए, यू मस्ट कॉल मी। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए, यू मस्ट कॉल मी। हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए। तो कब तक के लिए until when must we stay at work। until when must we stay at work, हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए। क्लियर। मस्ट के साथ सब में हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो सिंपल सब्जेक्ट के बाद आपको मस्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव रहा, अगर आप हाँ ना में जवाब चाहते हैं तो आप मस्ट का यूज करके मस्ट को पहले यूज कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आप पूरा जवाब चाह रहे हैं ना, WH से स्टार्ट कर रहे हैं, तो WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तीनों मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिए। ये तो हम प्रेजेंट की बात किए ना, अब थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, जरूर चाहिए था, तुम्हें वो काम करना जरूर चाहिए था। यहाँ पे था होगा तो तुम्हें वो काम जरूर करना चाहिए था, पास्ट की बात करें तो मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। जैसे उसे पूछना चाहिए था, उसने वहां जाने से पहले मुझे नहीं पूछा, लेकिन उसे मुझसे पूछना चाहिए था, जरूरी था मुझसे पूछना, उसे पूछना चाहिए था, ही मस्ट हैव आस्क्ड। उसे पूछना नहीं चाहिए था, ही मस्ट नॉट हैव आस्क्ड। पूछने की जरूरत नहीं थी भाई, तो ही मस्ट नॉट हैव आस्क्ड। क्या उसे पूछना चाहिए था, मस्ट ही हैव आस्क्ड। सब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपके जो है मस्ट के साथ हैव का यूज करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, बाकी स्ट्रक्चर सेम। उसे किससे पैसे नहीं लेने चाहिए था, उसे पूछ रहे कि किससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे उसे, तो किससे के लिए फ्रॉम हुम मस्ट नॉट ही हैव टेकन द मनी। फ्रॉम हुम मस्ट नॉट ही हैव टेकन द मनी। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसे जाना चाहिए था, ज़रूरी था। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे तो उसे तो जाना ज़रूरी है, उसका कर्तव्य है वहाँ जाना। तो उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके लिए हिज डैड वॉज एडमिट इन हॉस्पिटल, उसे जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव विजिटेड हिम। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसे जाना चाहिए था, हिज डैड वॉज एडमिट इन हॉस्पिटल, ही मस्ट हैव विजिटेड हिम। तो बस मस्ट में इतना ही था गाइस। मस्ट प्रेजेंट में कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब पास्ट की बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा, आपको क्लियर हो गया। मे को भी हम लोगों ने अच्छे से जाना, मस्ट को भी हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब कोई डाउट नहीं होगी। अब आप बताइए, आपको मे और मस्ट में जो पकड़ है वो मजबूत हुई या नहीं हुई। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली। और एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको पहचाना है कि उसमें लगेगा क्या। मुझे उससे बात करना पड़ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।